नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ के जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों का। जिला सहकारी बैंक 1913 में राजधानी रायपुर के भीतर में स्थापित हुआ, यानी तकरीबन 109 साल पुराना ये बैंक, और उसके कर्मचारी पिछले जनवरी महीने से आंदोलनरत है। उनकी मांगे क्या है? उस छत्तीसगढ़ में जिसे नवा छत्तीसगढ़ कहा गया है, जहाँ पे एक नारा है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जहाँ सब कुछ अच्छा गढ़ा जा रहा है, तो फिर कर्मचारी आंदोलनरत क्यों है? आज ये जानने की कोशिश करूँगा मैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा खुशहाल कोई है तो वो किसान वर्ग है, लेकिन जो किसान वर्ग है उन किसानों का लेन देन, सारी व्यवस्थाएं, सारी हितों से जुड़ी हुई चीज़ें वो सहकारी बैंक से गुजरती है। तो दरअसल बैंक के कर्मचारियों का हाल भी जानना ज़रूरी है। ये बैंक है जिसमें कि आपको दिख ही रहा होगा, स्थापित 1913 में हुआ था। हालांकि ये तमाम कर्मचारी हैं वो 1913 के तो नहीं हैं, अभी वर्तमान के। तो आज जरा वर्तमान में इनका हाल क्या है। 21वीं सदी में 2022 में 3 साल भूपेश सरकार के, 15 साल रमन सरकार के, आप लोग कह रहे थे कि भैया वार्षिक वेतन वृद्धि है वो रुकी हुई है, वो भी सिर्फ 2 जगहों की। इसमें हम सरकार के उसमें नहीं है। सरकार का जो निर्धारण है वो सारे बैंकों के लिए एक रहता है। हमारा मात्र पंजीयक से भी वो है कि पंजीयक के द्वारा जो वेतन विधि रोका गया है, आज तक का बैंक का इतिहास है, कभी वेतन वृद्धि को नहीं रोका गया है। इसमें सरकार को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होता है। ये हमारी संस्था है जिसमें हमारा जो प्रॉफिट होता है उसी से हमारे को वेतन मिलता है, उसी के कारण निर्धारण होता है। आज हम जो अपने वेतन वृद्धि का जो मांग को लेकर हड़ताल पे हैं, उसका मुख्य कारण पंजीयक महोदय है, ना कि सरकार। हमको ना तो भाजपा सरकार से कोई वो है, ना कांग्रेस से, किसी से वाली बात नहीं है। हमारा जो मौलिक अधिकार है, हक है। पंजीयक वालों से कोई झगड़ा चल रहा है क्या रायपुर वालों का? झगड़ा नहीं, इन्होंने जो नियम बनाया है उसमें भेदभाव किया है। भेदभाव जब किया है तो हम लोगों ने शुरू से उसका विरोध किया है। उसके बाद उनकी हठधर्मिता है पंजीयक महोदय की, जो हमको नहीं देना चाहते हैं। सारे बैंकों को मिल गया है, 2 बैंक जगदलपुर और रायपुर बैंक को नहीं मिला है। इसलिए पंजीयक महोदय को इस पर विचार करना चाहिए, और हमारे जो सरकार से जो जुड़े लोग हैं उनको भी हमारी मांग जायज़ उसको पूरा करवाने की कोशिश करना चाहिए। और जो किसान को आज क्षति होगा, नुकसान होगा, आज बैंक बंद है, उनको जो तकलीफ़ होगा उसके लिए हम लोग खेद है, हम लोग को सॉरी बोलते हैं, क्षमा चाहते हैं उनसे, किसानों से। हम लोग उनके हर काम को करने के लिए तैयार हैं। हमारे सारे साथी लोग, हमारी सारी शाखाएं वेतन वृद्धि के लिए हम लोग सामूहिक अवकाश में हैं आज। आप बता रहे थे कि 108-9 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जी। अब हुआ है जी, क्यों हुआ है? बैंक की स्थापना सन 1913 में हुई थी। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है, मुझे 32 साल हो गए इस बैंक में नौकरी करते हुए। आज तक कभी वेतन वृद्धि नहीं रोकी गई, भले ही वेतन निर्धारण के लिए समय लगा हो या किसी प्रकार की उसमें बाधाएं आई हो, लेकिन वेतन वृद्धि समय पर हर बार मिला है। पहली बार ऐसा क्या हठधर्मी पंजीयक आया है जिसने हमारे बैंक, रायपुर बैंक और जगदलपुर के साथियों का वेतन वृद्धि बाधित किया है, और वो बंधनकारी आदेश निकालकर हम लोगों को यहाँ पर वेतन वृद्धि आज तक नहीं मिल पाई है। इसी के विरोध में पंजीयक का विशेषकर विरोध हमारे सभी साथियों का है, और पंजीयक के विरोध में हम उस बिंदु को या तो वापस लेने के लिए या शिथिल करने के लिए जो भी होगा उसके लिए हड़ताल पर हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम आंदोलनरत रहेंगे। जय हिंद, जय। अच्छा, ये एक बात और बता रहे थे, 30 और 15 वाला, वो क्या है? हमारे सेवा नियम में जो वेतन वृद्धि या वेतन निर्धारण का जो मामला है, उसमें जो उल्लेख है बिंदु प्रावधान, उसमें प्रबंधकीय व्यय और सकल आय का 30% और प्रबंधकीय व्यय का 2% का प्रावधान है। उसे सेवा नियम में संशोधन किए बिना इन्होंने अपने सिर्फ एक लाइन के आदेश में आधे कर दिया। मतलब आज की महंगाई के दौर में हर चीज़ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे वेतन वृद्धि के मामले में उसने प्रावधान को ही आधा कर दिया, 30 को 15 और 2% को 1.5%। तो इसलिए वो प्रावधान के कारण हमारे कुछ 1-2% ज़्यादा होने के कारण वेतन वृद्धि नहीं मिल पा रहा है, और इसी की हमारी लड़ाई है। इसी की लड़ाई है। मैं आ रहा हूँ आप लोग के पास, चूँकि महंगाई का विषय है तो ज़रा आप लोगों से ज़्यादा इसे समझने की कोशिश करते हैं। महंगाई का असर क्या है? महंगाई का असर तो हमारे रसोई से लेके ऑफिस आ रहे हैं, हर चीज़ में पड़ रहा है। चाहे सौंदर्य प्रसाधन की बात करें, किचन की बात करें, सभी में आ रहा है। महिला है तो हम कोई चीज़ उससे अछूता नहीं रहा है। राशन तेल से, आपका राशन का तेल हो, आलू प्याज हो, सब्जी हो, फल हो, आप सभी जानते हैं महंगाई तो है, सब जगह असर हो रहा है।
निश्चित तौर से। और ऊपर से 1 साल से ये वेतन वृद्धि नहीं। यही दुख है हमें कि शासकीय सेवा में हो, प्राइवेट सेवा में हो, अर्धशासकीय हो, जो भी संस्था है, वार्षिक वेतन वृद्धि हर कर्मचारी का मौलिक अधिकार है और उसको बाधित करना हम सबके साथ अन्याय है। हमारा एक ही सूत्री मांग है, हमारी वार्षिक वेतन वृद्धि आज दे दी जाए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे कि हम स्ट्राइक में जाएं। हमारे किसानों को, हमारे अमानतदारों को, हमारे हितग्राहियों को हमारी वजह से कोई तकलीफ हो। 1 साल तक सतत रूप से हमने वार्ता किया, प्रबंधन के द्वारा जो भी वांछित जानकारी उन तक पहुंचाई। लगातार प्रयास के बाद जब हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रथम चरण में हमने काली पट्टी लगा के काम किया, द्वितीय चरण में 1 घंटा नारेबाजी किया। हमें लगा था कि शायद शासन जाग जाएगा और हमारी मांगे पूरी कर लेगी। आज मजबूर होकर हमें 1 दिन के सामूहिक अवकाश में आना पड़ा और हमारे हितग्राहियों को या किसानों को तकलीफ ना हो, इसलिए हमने सोसाइटी में माइक्रो एटीएम के जरिए उनको पैसा निकासी के साथ। तो आऊँगा मैं जो है, फिलहाल घरेलू बजट बिगड़ा हुआ है, ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल है, कैसे नहीं है। सैलरी कम होगा तो बिल्कुल घरेलू बजट तो बिगड़ा हुआ ही है। उससे तो हमारा मतलब जो है वेतन, एक तो वेतन वृद्धि हमको नहीं मिला, ऊपर से महंगाई का दौर है, इतना महंगाई है तो हमारे इतने सारे कर्मचारी हैं जो सफ़र कर रहे हैं, तो इसीलिए आज हमको यहाँ पर खड़े होकर हड़ताल में जाना पड़ा। तो अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़ा हो? यहाँ ऐसा तो नहीं है, बाकी हमारी मांगे को पूरी कर दें तो ये स्थिति पैदा नहीं होगी। जी। अच्छा सर, ये बताइए ज़रा, देखिए आपका चूँकि बैंक काफ़ी पुराना है और ये है जगह ऐसी जो है सहकारिता वाली, मतलब जिससे सब कुछ सिस्टम जुड़ा हुआ है, जहाँ से कहते हैं हम दिखाते भी वहीं का है सब कुछ कि देखिए हमने सहकारिता के क्षेत्र में कहाँ से कहाँ छलांग लगा लिया। लेकिन सहकारी बैंक के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि नहीं होना, मतलब क्या गड़बड़ कहाँ पे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, समझ रहा हूँ। सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि पंजीयक ने जो है रोक दिया होगा? देवेंद्र जी आपके पास तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं बाकी साथियों से भी पूछ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होगा कि रोक दिया होगा, सिर्फ पंजीयक ही मसला हो, कहीं और कोई मामला तो नहीं अटका है? देखिए, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 55(1) में सेवा नियम बनाने का और वेतन वृद्धि का सब सारे अधिकार जो है एक्ट के अंतर्गत पंजीयक को है और ये सब निर्धारण पंजीयक द्वारा किया जाता है, तो इसलिए इसमें और किसी का इन्वॉल्वमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ एकमात्र उनके ही द्वारा इस चीज़ को रोक। सर ये जो है, ये क्या बात हुई कि बाकी 5 का हो गया, 5 बैंकों का, 2 रायपुर और जगदलपुर, ये क्या है? मतलब वो वहाँ पे जो हैं अभी गुप्ता जी, कोई पुरानी जो है ऐसी जान पहचान वाली बात तो नहीं है? एक चीज़ ये बताइए, नहीं, ये तो गुप्ता जी के आने से पहले हुआ है। अच्छा, गुप्ता जी के आने से पहले? उनके पहले से हो चुका है, मगर इसमें सुधार उनको करना चाहिए। उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या नहीं समझना चाहते, मैं नहीं जानता, मगर उसको सुधारना इनको चाहिए। देखिए, सिंपल सी चीज़ है कि क्राइटेरिया जो था टोटल जिले अपने प्रदेश में, एक अपेक्स बैंक है और 6 जिला सहकारी बैंक जो कार्यरत है सहकारिता के क्षेत्र में, इनमें से सिर्फ 2 बैंक जगदलपुर और रायपुर, इसमें आपने जो इनको वेतन, वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए नॉर्म्स थे उसको चेंज किया, बाकी जगह नहीं किया। इसके पीछे क्या रीजन था? जिन्होंने किया वो बता नहीं रहे हैं, वो बताए ना। नहीं बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं, वो बोलते नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, सीधा मना करते। क्यों नहीं देंगे ये तो वही बता पाएंगे, हम तो बोल रहे हैं क्यों नहीं दे रहे, आप वो भी बता दें। वो भी नहीं बता रहे। वो क्राइटेरिया उन्होंने, हम तो ये भी बोल रहे हैं कि आपने जो क्राइटेरिया 2 बैंकों के लिए रखा, बाकी 5 के लिए क्यों नहीं? हमारा वही कहना कि भेदभाव क्यों, भेदभाव वाली बात है, इसीलिए हम इस विरोध में आए हैं। सर आप कितने साल से हैं सर यहाँ? छत्तीसगढ़ बैंक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के तरफ से हम इनका जो धरना और प्रदर्शन है उनके लिए सपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं। और मेरे जो जानकारी में है कि आप किसी को भी, जैसे हम बोलते हैं कि नो वर्क नो पे, तो ये तो वर्क कर रहे हैं ना, और वर्क कर रहे हैं तो आप उनकी पगार कैसे रोक सकते हैं, तनख्वाह कैसे रोक सकते हैं, या आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि कैसे रोक सकते हैं आप? जबकि आपकी जो रायपुर जिला कोऑपरेटिव बैंक है या जगदलपुर कोऑपरेटिव बैंक है, या आपको प्रॉफिट तो नहीं लग रही? हाँ, नहीं, प्रॉफिट दे रही है ना। भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। भाई दोनों कोऑपरेटिव बैंक जो है वो प्रॉफिट दे रही है ना, तो जब प्रॉफिट दे रही तो आप रोक कैसे सकते? और आपने जो नियम में जो चेंजेस किए हैं 2 से 1.5% और 30% से 15%, आप अपने मन से किसी 2 कोऑपरेटिव बैंक में नियम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो हम इनका समर्थन करने आए हैं और जैसा ये आगे 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा रहे हैं, तो उसमें भी हमारा पूरा समर्थन उनके साथ रहे। जहाँ से सबको फायदा है वहाँ कर्मचारी फायदे में नहीं है।
नहीं, फायदे और नुकसान की बात नहीं, मेरा ये कहना है कि नुकसान तो हो रहा है सर 1 साल से। मेरी अगर बात सुनिए कि रजिस्ट्रार कैसे किसी भी तुगलकशाही रूप से अपने 2 कोऑपरेटिव बैंक का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। और मैंने फिर कहा कि नो वर्क नो पे तो समझ में आता है, पर जो वर्क कर रहा है उसकी तनख्वाह आप रोक कैसे सकते हैं, या उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि कैसे रोक सकते हैं आप? वो तो आपको देनी ही पड़ेगी ना भाई। आप नहीं सुनेंगे, कोर्ट खुले हैं, कोर्ट में जाएंगे हम, कोर्ट भी समझेगा ना उस चीज़ को। हाँ, अगर इन्होंने पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में जितने कोऑपरेटिव बैंक है, एपेक्स बैंक है, उसके लिए नियम में बदलाव किया होता तो समझ में आता है, तो एक लड़ाई अलग होती है। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी बदलाव किया या बदला ले लिया। हाँ, बदला ले लिया, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई अपनी खुंदस निकाल दी है, बदला ले लिया, बदला ले लिया ऐसा लग रहा है। एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर में सर्व शक्तिमान जो होता है सिर्फ पंजीयक होता है। वो चाहे जो करते हैं, वो गलत करे सही करे, वही सही माना जाता है। इसीलिए कहावत है बॉस इज ऑलवेज राइट, वो यहाँ साबित हो रही है। वही है बॉस। वही है। आइए सर, ठीक लग रहा है सर, धूप में अच्छा है, जैकेट भी तो पहने ही हुए हैं, काला रंग को वो भी पहने हुए हैं। विरोध के लिए है कि मतलब ठंड से बचने के लिए? ये विरोध के लिए भी है और ठंड से बचने के लिए भी है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पसीना मेरे को ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं, सवाल मैं कर रहा हूँ लेकिन पसीना मेरे को आ रहा है। शरीर भी भारी है। आइए बैठ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बातचीत करते करते भी। जी बताइए। जी बताइए सर। जी, आप क्या पूछ रहे हैं? हाल क्या है सर आपका, ही बताइए। हाल बिल्कुल अच्छा है। हाँ? हाल बिल्कुल अच्छा लेकिन है। 1 साल में अगर वेतन वृद्धि ना हो तो हाल अच्छा कैसे रहेगा सर? लेकिन ये देखिए, बता दिया हमारा तो जो है उस पर भी, मेकअप पे भी असर पड़ रहा है। मौसम का विषय अलग है, अलग बात है। ये कर्मचारियों का विषय है। आप कर्मचारियों के संबंध में पूछ रहे हैं, उस विषय में बताना चाहूँगा कि वेतन वृद्धि जो होता है हर कर्मचारी का मौलिक अधिकार होता है। बिल्कुल होता है सर। बस उसी की लड़ाई। मेरा अपना नहीं होता तो मैं वहाँ भी लड़ने लगता हूँ। जी, ये उसी की लड़ाई है, बस छोटी सी बात है। साल भर हमने कोरोना काल में जी जान से काम किया। जैसे कि आपको मालूम होगा, सहकारी बैंक जो है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधार स्तंभ है, एक धुरी है सहकारी बैंक। आपकी धान खरीदी की पूरी तैयारियां, धान खरीदी, उसके बाद में जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो, खाद बीज दवाई से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो हमारे किसान भाई बंधु हैं उन तक छोटी छोटी राशि रकम पहुंचाने का काम हम करते हैं। कोरोना काल में भी हमने उसी तक रकम पहुंचाने का काम वो संस्था नहीं कर रही है। नहीं, ये जिला सहकारी बैंक करता है। नहीं, मैंने कहा अरे सर वेतन वृद्धि तो वहाँ से रुका हुआ है ना? वहाँ से रुका हुआ है। आप सर उसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए रकम वो नहीं पहुंचा रहा है, रकम हमारे बैंक से ही हमें को मिलना है। हमारे मेहनत का जो प्रॉफिट का पैसा है वहाँ से रोक दिया, वही मिलना है, उसमें भी उनको तो आपत्ति है। दिक्कत यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि 108 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे बैंक का वेतन वृद्धि रुका है, या किसी भी सहकारी बैंक में आज तक कभी नहीं रोका गया। अब विभाजित मध्य प्रदेश के ज़माने में भी हमारा बैंक अग्रणी रहा है, रायपुर, उसमें 4 बैंक थे। इंदौर से ये साल इतिहास में दर्ज हो गया। चार बैंक अग्रणी रहे हैं जिसका विशिष्ट वेतन मान रहा है हमेशा, जिसमें इंदौर, भोपाल, खरगोन और रायपुर। उसके बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अंधेरगर्दी पंजीयक की कि हमारे वेतन वृद्धि को ही रोक दिया गया। वेतन निर्धारण तो बहुत दूर की बात है। सर आप बताइए सर, कितने साल से हैं सर आप? मेरे को 40 साल हो गए। 40 साल हो गया? जी हाँ, और मेरे पूरे सेवा काल में पहली बार ऐसा हुआ है जब यहाँ वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और किसी भी राज्य में जो भी एक ही प्रकार की संस्थाएं हैं, यूनिफॉर्म रूल्स होना चाहिए ना, सेवा नियम बने सभी के लिए एक बराबर बने। ये कैसे कि 4 बैंकों के लिए अलग, 2 बैंकों के लिए अलग? तो समझा ही रहे हैं कि भाई 5 अलग है, 2 अलग है। इस 40 साल में आपने क्या कुछ देखा सर? इसमें जो है ये 1 साल कैसा गुजरा है आप? ये देखो, ये पैंडेमिक जो महामारी का समय था, उस समय भी बाकी संस्थाएं भले बंद थी, लेकिन सहकारी बैंक, सारे बैंक वाले हैं पूरी तत्परता और ईमानदारी साथ किया। और इस दरमियान कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते 20 कर्मचारी हमारी मौत के मुंह में समा गए हैं कोरोना के कारण। बाकी कमर्शियल बैंक और बैंक वाले तो उस महामारी में जो काम करने वाले उनको इंसेंटिव दिया है, हमको तो वो भी नहीं दिया गया, उल्टे हमारे वेतन वृद्धि रोक दिया गया। इससे दुर्भावनापूर्ण और कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। ये थोड़ा रुको, मैं समझता हूँ क्या कह रहे हैं। मतलब कोविड के दौरान जो काम किए हैं कर्मचारी, बाकी लोगों को मिला है इंसेंटिव। लाइट बैंक वालों को इंसेंटिव मिला है, आप हम लोग को इंसेंटिव भी नहीं मिला, उल्टा पिछले साल वेतन रोक दिया और दूसरा वेतन वृद्धि आ गया अप्रैल में इस बार। कोविड के दौरान कुछ कर्मचारी साथी लोग भी गए, कर्मचारी की डेथ हुई हमारे कर्मचारी। आपने कर कुछ नहीं मिला। उनके आश्रितों का अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी,
पे फाइल चल रही है, आगे बढ़ रही है? हाँ वो सेवा नियम प्रावधान है, उसमें भी क्या है वो? हाँ लेकिन मुआवजा वगैरह कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मतलब फिर भी चूंकि बैंक इतनी कमाई, शासन की तरफ से जो प्रावधान होते हैं जैसे मिला कि नहीं मिला? जैसे 50,000 रुपया सबको मिला है वो, और साथ में जो अनुकंपा नियुक्ति होती है परिजनों को, उस पर तत्परता से हमारे यहाँ कार्रवाई होती है। उसके लिए नियम कानून जो हमारे यहाँ बने हुए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण जो है बहुत तत्परता से हमारे यहाँ लागू होते हैं और सभी को, उनके परिजनों को नौकरी मिल चुकी है। तो चूंकि धूप बहुत तेज हो चली है और इसलिए अब कर्मचारियों ने अपनी जगह दूसरी बदल ली है और मैंने भी अपनी जगह बदल ली है। अभी तक मैं खड़े होकर बातचीत कर रहा था, बैठ के। वैसे बैठ के ही किसी चीज़ को जो है सुलझाया जा सकता है ना? खड़े खड़े तो कोई बातचीत होती नहीं है, लेकिन आप लोग बैठ के भी बातचीत कर चुके हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जी, क्या हुई बैठक में? बैठक में हम लोग, हमारे जो चेयरमैन साहब थे, उनके पास हमने अपनी बात रखी है। अब वो भी पंजक के पास अपनी बात रखे उन्होंने, मगर पंजक की हठधर्मिता, कल मोहम्मद अकबर जी के साथ भी बात हुई थी पंजक और जितने भी जिला सहकारी बैंक के सारे अध्यक्ष थे, उन्होंने भी अपना अपना विषय पर वहाँ पर चर्चा हुई उन लोग की। एक विषय हम लोग का भी था वेतन वृद्धि का, जिसमें पंजीयक ने साफ मना कर दिया है शायद कि नहीं किया जाएगा ऐसा करके। नहीं, मतलब मंत्रियों के साथ बैठक हुई? मंत्री महोदय जी थे, वो दूसरा विषय था, वो उसमें सेवा नियम का संशोधन का था। बैंक जो सहकारी बैंक है उसमें सारे सेवा नियम को संशोधन करना है, नई भर्तियां करनी है, इस विषय पे कुछ मीटिंग था उनका, उसकी पूरी जानकारी मेरे को नहीं है। हम लोग मात्र हमारी एक सूत्री जो मांग है वेतन, तो सर उसमें आप लोगों को नहीं था? उसमें हम लोग का किसी का चर्चा में शामिल नहीं किया गया है। चेयरमैन कह रहे हैं जो, अच्छा चेयरमैन कह रहे हैं मतलब पंकज शर्मा जी जो, जी शर्मा जी, अच्छा वो थे आप लोगों की तरफ? सारे बैंक के अध्यक्ष महोदय थे, जैसे दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर अपेक्स बैंक के, और सहकारिता मंत्री जी, खाद्य मंत्री, परिवहन मंत्री जी, अकबर जी, सब ये लोग सारे लोगों की अलग मीटिंग थी। उसमें एक विषय पर हमारे चेयरमैन साहब भी उसमें वेतन वृद्धि का रखे थे। उन्होंने रखी मांग, मतलब बात रखी है उन्होंने, और उनके अंदर की क्या बात है वो हमें नहीं मालूम। और हम लोग अपने वेतन वृद्धि के लिए आज सामूहिक अवकाश। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप लोग बता रहे थे कि 27 जनवरी के करीब, है ना? 27 जनवरी से चूँकि आप लोग आंदोलनरत है, तो कभी इस दौरान कोई बुलावा, कोई बातचीत नहीं हुई क्या कि आप लोगों के साथ बैठा के आप लोगों के साथ कोई बातचीत? हमारे प्राधिकृत अधिकारी महोदय द्वारा हमें 2 बार बुलाया गया, और उन्होंने स्वयं हम लोग की मांग को वो करते हुए उन्होंने पंजक महोदय से चर्चा की कि इस पे शिथिल किया जाए, इस पे विचार किया जाए, मगर पंजक महोदय ने नहीं किया। तो उन्होंने सहकारिता मंत्री से कोई बातचीत हुई, कोई मुलाकात? नहीं, उनसे नहीं हुई सहकारिता मंत्री जी से। हम लोग समय लेंगे, अब आगे की रणनीति बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, सहकारिता मंत्री जी से करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। मैम जो है, चूँकि आप बता भी रही थी महंगाई का असर जो है, आप जाना चाह रहे हैं सर? अगर बैठिए, हम चूँकि हमारे पास अभी कुछ सवाल हैं, जो सवाल मैं चाहता हूँ। हमारे लोग भी वो नारेबाजी करेंगे और ऐसा करके नारेबाजी करेंगे। आप हमारी बातचीत हो जाने दीजिए, तो फिर नारेबाजी कर लीजिएगा इत्मीनान से। आप लोगों के पास तो पूरा समय है, आज पूरी तरह से अवकाश में है ना? जी, अवकाश में हम लोग सारे। आज तो काम हम नहीं कर रहे हैं? काम नहीं करना है, काम नहीं कर रहे हैं। मैडम आप जो बता रही थी बात, चूँकि देखिए महंगाई का असर तो पूरे देश भर में है और प्रदेश में भी है, लेकिन जो बातें मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, जैसे 1 साल में कितना वेतन वृद्धि होना चाहिए था आप लोगों का, जो कि नहीं हुआ? वो वेतनमान में निर्धारित वेतन, निर्धारित पद, हाँ पद के एक कितना होता है सर? पद के हिसाब से अलग अलग रहा। 3% मिनिमम। तो अभी जो 3% नहीं हुआ, उसका असर स्वाभाविक तौर पर जो है बजट पे पड़ता है, क्योंकि वो उस हिसाब से तैयारियां रहती है। आपके बाकी साथी लोग जो है कुछ बताते होंगे, जो कि अन्य दूसरे जगहों पे होंगे, तो लोग क्या बताते हैं? हमारे सभी शाखाओं से जो साथी आते हैं उनमें काफ़ी रोष है। उनका कहना है ये मौलिक अधिकार है वेतन वृद्धि नहीं रुकने से, क्योंकि महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। यदि हमको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, सीमित वेतन में घर चलाना मुश्किल होता है, तो ये हमारा जो अधिकार है वो हमको तत्काल रूप से दे दिया जाए। हम और अन्य कोई मांग नहीं रख रहे हैं, एक सूत्री मांग है, केवल वेतन वृद्धि दिया जाए, इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। हमने देखा है कि ज़्यादातर जो है जगहों पे 3, 5, 7, 10
ऐसी मांग भी होती है, उसमें से कुछ मांगे पूरी भी हो जाती है, लेकिन एक सूत्री मांग है वो भी पूरी नहीं हो रही। नहीं, एक सूत्री मांग है। वार्षिक वेतन वृद्धि जो मौलिक अधिकार है उसको बाधित नहीं करना चाहिए। कहीं कुछ नियम लगा रहे हैं, इसका कोई असर है क्या? नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ शिथिलता प्रदान करके मानवतापूर्वक उसमें विचार करें तो हो सकता है ये। इसका कोई असर देखते हैं कामकाज पे? लोगों के मनोभावनाओं में, उनके मनोबल में कमी आती है कि हम साल भर तक अपना श्रम यहाँ पर अपना दे रहे हैं, बैंक में लगा रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो कितने सुदूर गांव में रहकर अपनी सेवाएं किसानों को, बैंक के खाताधारियों को दे रहे हैं, लेकिन वो भी इतना हताश हो जा रहे हैं कि हमको एक वेतन वृद्धि जो कि सिर्फ नॉमिनल है 3% उनको मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है, जबकि महंगाई की दर इतनी बढ़ी हुई है, उसके बावजूद उनको वेतन वृद्धि नहीं मिली है। तो आदमी हताशा में आ गए हैं, सब निराश हो गए हैं। तो ये जो जायज़ मांग है एक सूत्री हमारी, वो पूरी होनी चाहिए। और इंक्रीमेंट देने से शासन पे कोई अतिरिक्त व्यय भार भी नहीं पड़ेगा, कोई आर्थिक भार नहीं पड़ने वाला। देवेंद्र सर, ये भी बताइए कि ये मतलब रायपुर शाखा के अंतर्गत, मतलब रायपुर और जगदलपुर कितने बैंक होंगे सर? रायपुर में 70 शाखाएं हैं। 70 है पूरे जिले में इसमें 5 जिले आते हैं। अच्छा, वो अलग है? हाँ, जगदलपुर अलग है। हाँ। हमारे रायपुर जिले में 5 जिले आते हैं। हाँ। बलौदा बाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी। कुल कितनी शाखाएं होंगी सर? 70 शाखाएं हैं हमारी। 70 है जी। तो हम रायपुर जिले वाले भर ही वेतन वृद्धि के लिए स्ट्राइक करें, जगदलपुर वाले लोग का अपना भी नहीं है। नहीं, मैं ये भी रायपुर संभाग पूरा रायपुर जिला मुख्यालय में 5 जिले हैं। हाँ, भाई मैं कह रहा हूँ, इनका नाम है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर के अंतर्गत 5 जिले हैं। 5 जिले हैं। धमतरी कुल 70 शाखाएं हैं। कितने कर्मचारी होंगे? 725 कर्मचारी हैं। 725 कर्मचारी, जो कि सिर्फ रायपुर के अंतर्गत प्रभावित हैं। ऐसे बस्तर के भीतर में भी होंगे? बस्तर में भी होंगे अलग उनके यहाँ भी। अब ये हैं वहाँ की शाखा की जानकारी मुझे नहीं है, है ना। तो उन लोग भी आक्रोशित हैं, मगर अभी उन लोग हड़ताल के उसमें नहीं थे, और हम लोग का बहुत बात चर्चा करने के बाद भी नहीं हुआ, इसलिए हड़ताल पे हम लोग जाने का विचार किए। अच्छा सर, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज तो आप लोग सामूहिक अवकाश पे हैं एक दिन पे। रणनीति मंत्री महोदय से मिलेंगे, सहकारिता मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से और जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा हमारे कार्य समिति की बैठक में, तो उसके बाद आगे रणनीति बनाई जाएगी। 725 कर्मचारी सिर्फ रायपुर शाखा के अंतर्गत आप बता रहे हैं? रायपुर मतलब वही रायपुर जिला सहकारी बैंक है, उसके अंतर्गत 725 कर्मचारी है। बस्तर के भीतर भी अलग होंगे, मतलब करीब करीब जो है एक 1200 के आसपास तो होने चाहिए मेरे ख्याल से। अब इन 1200 कर्मचारियों के हितों का मसला है जो कि सुलझ नहीं रहा है। आप लोग जो है बातचीत भी कर रहे हैं, लगातार मंत्रियों से भी आपकी मुलाकात करने की बात आप कह रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये मसला जो है कैसे सुलझेगा? क्या इसमें मंत्री का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, या फिर पंजीयक सहकारी संस्था अगर चाहे अपने स्तर पे तो सीधे कर सकता है? इसमें मात्र पंजीयक की हठधर्मिता है। पंजीयक यदि हट जाएंगे और दूसरे कोई महोदय आएंगे, यदि वो करना चाहेंगे या यही पंजीयक करना चाहेंगे, तो विदिन सेकेंड का वो है निर्णय उनका बदलना, उनको खुद निर्णय बदलना है। वो चाहेंगे तो तत्काल बदल सकते हैं, और नहीं बदल सकते हैं तो फिर एक कोर्ट का भी रास्ता है हमारे पास, कोर्ट भी जाया जा सकता है। सारे साथियों के विचार करने के बाद हम लोग कोर्ट का भी रास्ता करेंगे, और हो सकता है कोर्ट में हमको न्याय मिल जाए। और ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर 1 साल का वेतन वृद्धि नहीं हुआ तो 725 कर्मचारी, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि स्थिति उनकी अच्छी नहीं, आर्थिक स्थिति पे कितना फ़र्क पड़ रहा है? आर्थिक स्थिति में ऐसा है, वेतन वृद्धि बढ़ने से लोग अपना प्लान करते हैं, जो भी उनका रहता है खर्च करते हैं, तो आर्थिक जितना उनको उम्मीद रहती है उसी के अनुसार वो खर्चा करते हैं। तो वेतन वृद्धि उनका हक है, तो चाहते हैं हमारा वेतन वृद्धि मिले और उससे उनको थोड़ा राहत मिलेगा। आर्थिक की ज़माना है, आर्थिक बेहाली जैसी कोई स्थिति है? आर्थिक स्थिति तो ऐसी है कि देश में सब महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, दिनों दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, और वेतन वृद्धि नहीं मिलने से तो सब कर्मचारी पर रोष आएगा, और वो अपना वेतन वृद्धि मांगना चाहते हैं, अपना वार्षिक वेतन जो 2021 से हम लोगों का ड्यू है। नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन में ये समझना चाह रहा हूँ, आर्थिक बेहाली जैसी स्थिति है क्या?
है? बेहाली कहना चाहिए, खैर हम लोग तो हाली जैसी स्थिति नहीं है। नहीं है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शादी है, जो भी हमारे सामाजिक है, आर्थिक जो प्लानिंग रहती है उस पर जरूर प्रभाव पड़ता है। हम इतना काम कर रहे हैं तो हमारी भी आशाएं रहती हैं, बैंक के हमारा इतना तनख्वाह हर साल बढ़ता है तो वो हमारी अपेक्षाएं हैं और हमारा अधिकार भी है, तो वो चाहिए हमें, ऐसा है। तो जो अधिकार है वो मिलना चाहिए ये कह रहे हैं, और हठ धर्मिता जो पंजीयक सहकारी संस्था है उसे छोड़नी चाहिए, ये भी बात हो रही है। सवाल इस बात को लेकर के है कि आज अगर एक दिन का सामूहिक अवकाश है उससे कामकाज पे असर पड़ा है, तो आप सोचिए अगर एक साल से वेतन वृद्धि नहीं हो रही उन कर्मचारियों पर कितना असर पड़ रहा होगा। और ये भी समझने वाली बात होगी कि आगे अगर कोई बात नहीं बनी और वो बिगड़ती चली जाए तो फिर सहकारी बैंकों का हाल क्या होगा। सवाल इस बात को लेकर के भी है, सहकारी बैंक से जुड़े हुए किसानों का या फिर उनके कामकाजों का हाल क्या होगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।